कोई भाई बहन या कोई जनमानस बताने की चेष्टा भी करता है कि आपके चेहरे पर धब्बे हैं, आपका चेहरा बड़ा सुंदर लगता है, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अपना चेहरा देखने के लिए हमको आपको दर्पण सामने लाना पड़ता है। जब सामने दर्पण लाते हैं तभी आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, इससे पहले चेहरा दिखाई नहीं देता है। साथ संगत इसी तरीका से गुरुद्वारा मान के चले, सतगुरु धाम मान के चले, परमात्मा का घर मान के चले, यहां पर जब हमको ये ज्ञान रूपी, पूर्व में आपने सुना ज्ञान सबके पास है, जो ज्ञान रूपी जब आपको दर्पण मिलेगा और दर्पण मिलने के बाद जब आप अपने को देखेंगे तब देखेंगे मैं एक आत्मा हूं, और इसी ज्ञान के द्वारा फिर ये आपकी बहन बेटियां भी आपको देवी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, फिर ये भाई लोग भी आपको देवता दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, फिर कौमी टकराव बंद हो सकता है, फिर मजहबी टकराव भी बंद हो सकता है। उसका कारण, उसकी वजह यही है कि हम अपने मानव स्वरूप को, आत्मिक मर्म को जानने के बाद ही मानव स्वरूप को समझ सकते हैं। जब तक हम आत्मिक स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे तब तक मानव स्वरूप को नहीं समझ सकते। मानव बने, मानव की पहचान बने, मानवता वाला कर्म करें, मानव से प्रेम करें। साथ संगत यही सीख, यही समझ हमें रामायण से भी मिलती है, गीता भागवत से भी मिलती है, यही समझ कुरान शरीफ से भी मिलती है, यही समझ गुरु ग्रंथ साहब से भी मिलती है, यही समझ बाइबल से भी मिलती है। इस समझ को हम नकार जाते हैं, वास्तव में ग्रहण नहीं कर पाते। और एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसके जुबान से भी अगर कोई अद्भुत शब्द आता है तो साथ संगत उसे ग्रहण करने में कोई बुराई, उसे ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बच्चा के अलावा इसकी जुबान पर बैठने वाला परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा। लेकिन आप ये भी देखते हैं रामायण को हम कितनी बार पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, और एक बार पठन पाठन में पता नहीं उस त्रेता के रावण को हम कितनी बार पठन पाठन करने में ही मार देते हैं। साथ संगत त्रेता का रावण तो त्रेता में मारा जा चुका, अब वो तनधारी रावण नहीं था। अगर सभ्यता साथ संगत ये है कि हमारी मेमोरी, हमारे विषय विकारों, बुराइयों रूपी रावण था, तनधारी रावण। महाभारत अब भी बंद उनका नहीं हुआ। मेरी भी अपनी स्वयं की खोपड़ी घूमने लगी, भाई ये बाबा कह क्या रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो महाभारत शाम को होता था अब वो महाभारत सुबह को होता है। समय में चेंजिंग आ गई, समय में परिवर्तन आ गया। कैसे कि मैं और मेरा बेटा सर्विस करता है, दोनों ही कमरे में बैठ जाते हैं। मेरे हाथ में भी एक कप का, एक चाय का कप होता है और बेटे के हाथ में भी चाय का कप होता है, दोनों चुस्कियां लेते हैं। मैं कहता हूं अपने बेटे से, क्या बेटा देख मेरी पत्नी जीतेगी, और बेटा कहता है नहीं पापा मेरी पत्नी जीतेगी। मतलब कहने का यह है शाम का महाभारत खत्म हुआ और सुबह का महाभारत सास और बहू में शुरू हो गया। अब हमने पूछा भाई पूरी बात बताओ, हमारी समझ तो नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि शाम को जो भोजन करते हैं और बर्तन मलते नहीं, बर्तन साफ नहीं करते, बर्तन रख
कर देते हैं और वो बर्तन सुबह को साफ किए जाते हैं तो सास तो खींचती है अपनी तरफ कि बहू नहीं, मैं बर्तन साफ करूंगी, और बहू कहती है अम्मा, माताजी आप नहीं, मैं साफ करूंगी। अंत में जीत तो बहू की होती है, जीत बहू की। कितना गजब का महाभारत शुरू हुआ सुबह का, रात वाला शाम वाला महाभारत तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन जो सुबह वाला महाभारत शुरू हुआ, साथ संगत में भी आपकी जो बहन है, आपकी जो बेटियां हैं, आपकी जो माताएं हैं, आपकी जो पत्नियां हैं, उनसे ही यही विनती करूंगा कि दहेज के लिए मत लड़ना। ये भी सोचो कि आप भी किसी दिन बहू थी, दहेज के लिए मत लड़ना। बहू का फर्ज बनता है कि सास को भी मां माने, और सास का भी फर्ज बनता है कि बहू को बेटी माने। परिवार स्वर्ग बन जाएगा, आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। और दहेज के चक्कर में नाटकखोरी करते हैं तो पुलिस विभाग मौजूद है, जो अपराध बनता है उसे भेजने में फिर देर भी जेल नहीं लगती है। तो सत्संग सत्य का अगर हमें मिल जाता है, जीवन परिवार में जीवन की कला हमको मिलती है, अगर हमें सत्य का सत्संग मिल जाता है, मानवता वाले धर्म को धारण कर लेते हैं, तो सत्संगत समाज में भी जीने की कला मिल जाती है, नौकरी करने की भी कला मिल जाती है। ऐसा कोई काम नहीं है सत्संगत जो हम कलाओं के साथ नहीं कर पाते हैं। कभी कभी भ्रांति पैदा हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी के भजनों के चरण पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारी साध संगत जी, आज के प्रवचन आपको इतनी अच्छी राह दिखाएंगे। परमात्मा के हर वचन ही कोमल वाणी के निकले हुए शब्द हमारे परमात्मा इस धरती पर विराजमान हुए हैं। तो परमात्मा के प्रवचनों पर हम सबका चलना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपना जीवन संवार सकें, धन्य बना सकें, अपने बच्चों को अच्छा सा शिक्षा दे सकें। तो आइए प्रभु जी के एक बार प्रभु को दिल से याद करिएगा, मेरे साथ याद करिएगा। हम तुम्हारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हे मेरे प्रियतम। बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार।